जी नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कोचिंग शिपयार्ड शेयर के बारे में। और भाई साहब यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ है। जिन लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कोचिंग शिपयार्ड शेयर को बाय कर रखा है या फिर यहाँ पे बाय करने का सोच रहे हैं कि बाय किया जाए या ना किया जाए, तो ये डेफिनेटली वीडियो पूरा देखिएगा। आपके जितने भी डाउट्स हैं ना सारे क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और क्या है लेटेस्ट न्यूज, कैसा सिनेरियो बनते हुए दिख रहा है और आज के दिन जो हमको गिरावट देखने के लिए मिली है वो क्यों मिली है, क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि लास्ट फ्राइडे लगभग यहाँ पे हमको 10% का अपर सर्किट दिखा था और आज हमको यहाँ पे लगभग 3-3.5% की गिरावट दिखी। अब इसके पीछे कारण क्या है, अब एक्चुअली मैं आपको एकदम क्लियर शब्दों में बताऊं तो कारण ये है कि यहाँ पे जो ऑपरेटर हैं उन्होंने अपना गेम चालू किया है। अब क्यों चालू किया है, डेफिनेटली देखिए शेयर जो है ऊपर जाने वाला है और इसको ऐसा पोटेंशियल है कि लगभग 40,000 करोड़ का ऑर्डर भी मिलने वाला है। सो अब यहाँ पे जो ऑपरेटर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हैं वो एग्जिट हो जाए शेयर से कहीं ना कहीं। जब एग्जिट होते हैं सो यहाँ पे जो रिटेलर एग्जिट होंगे तो इससे क्या होगा कि शेयर होगा हल्का और इसका बेनिफिट होगा ऑपरेटर को। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑपरेटर नहीं चाहते कि रिटेल इन्वेस्टर इस तेजी का फायदा ले पाए। तो यहाँ पे आज के दिन गिरावट दिखी और इसके पीछे का लॉजिकल कारण भी बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हमारे चैनल पर डेली बेस पर बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो मिलती हैं जहाँ पे आप जो है काफ़ी अच्छा बेनिफिट प्रॉफिट भी उठा पाते हैं हमारे वीडियो के थ्रू, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कोचिंग शिपयार्ड के बारे में। यहाँ पे चार्ट पैटर्न समझते हैं, उसके बाद लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे और उसके बाद यहाँ पे फंडामेंटल्स और टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। देखिए चार्ट पैटर्न के हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो सपोर्ट है 1629 रुपये का, वो यहाँ पे प्रॉपर सपोर्ट काम कर रहा है। अगर आप देखें तो इसके पहले यहाँ पे एक सपोर्ट था, फिर दूसरा सपोर्ट हो गया और ये तीसरे सपोर्ट पे यहाँ पे जो 1629 रुपये से शेयर यहाँ पे बाउंस किया है। और ये बाउंसिंग कितनी ऊंची हो सकती है, क्या ये शेयर आपको 2750 के आसपास जाते दिखेगा, ये फिर अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए दिखेगा। चलिए डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज़ क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेटेस्ट न्यूज़ कुछ ऐसी आई है कि बताया जा रहा है कि उल्लेखनीय बात यह है कि कंपनी पिछले वित्तीय वर्ष में अपना जो लोन था 132 करोड़ के आसपास का, उसको घटाकर अब सिर्फ 23 करोड़ ही बचा हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव बात होती है किसी भी कंपनी के लिए कि वो अपना लोन कम कर रही है। इसके अलावा यहाँ पे अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि जो डायरेक्टर हैं इनके की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो जहाज निर्माता के पास रक्षा और वैश्विक जहाज निर्माण क्षेत्र में भी मजबूती पाइपलाइन है। तो इनके पास एक जो ऑर्डर की पाइपलाइन है, भाई देखिए ये शिपयार्ड बनाते हैं, मतलब शिप बनाते हैं जो डिफेंस सेक्टर में यूज़ होती हैं। तो इनके पास उसका जो है एक कनेक्शन है डायरेक्ट, जो गवर्नमेंट शिप बनती हैं उसका कोचिंग शिपयार्ड के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है, पाइपलाइन है, जिसके मरम्मत और निर्यात शामिल हैं। उसमें क्या है कि ये मरम्मत भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात की जाए तो बताया जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र में भारतीय नौसेना की भावी उद्पोत का मतलब है जहाँ पे जो लड़ाई वाली जहाज़ें होती हैं बड़ी वाली पानी की, जिसके अंदर आप देखते हैं कि फाइटर जो जेट हैं वो लैंड करते हैं, कम से कम 30-40 फाइटर जेट लैंड किए रहते हैं और वहाँ से जो है रनवे रहता है उसमें जो है जहाज़ में, वहाँ से वो जो है टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं युद्धपोत। खरीदने की योजना है, कोचिंग शिपयार्ड के लिए बड़े अवसर प्रस्तुत करती है, मतलब कोचिंग शिपयार्ड के लिए एक बड़ा मौका है। और क्योंकि गवर्नमेंट को जो है युद्धपोत खरीदने की योजना गवर्नमेंट बना रही है और यहाँ पे ये लो है लगभग 40,000 करोड़ रुपए का जो है संभावित ऑर्डर शामिल है। तो लगभग ये जो है 40,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर डेफिनेटली यहाँ पे कोचिंग शिपयार्ड को मिल सकता है। और देखिए रीजन क्या है, मान लीजिए अगर मैं आपको जानता हूँ और मुझे कोई काम चाहिए और आप वो काम कर रहे हैं, तो मैं अगर आपको जानता हूँ तो आपको ही ऑर्डर दूंगा, कोई थर्ड पर्सन को क्यों ही तलाश करूंगा। क्योंकि अगर आपने ऑलरेडी मुझे 1-2 बार मेरा काम करके दिया होगा, सही शॉर्ट और सही काम कर रहा होगा, सो डेफिनेटली आपको ही ऑर्डर में दूंगा। सो यही सेम पोटेंशियल कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। और क्योंकि अभी यहाँ पे युद्धपोत चाहिए गवर्नमेंट को और यहाँ पे कोचिंग शिपयार्ड सबसे आगे आ रहा है जिसको 40,000 करोड़ का ऑर्डर मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें की बात की गई है। स्टॉक यहाँ पे बात की गई है, क्या स्टॉक में कुछ माफ बची है, मतलब यहाँ पे क्या आपको स्टॉक में अभी गिरावट और थोड़ा देखने के लिए मिल सकती है,
क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा सा करेक्शन में था, लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 29% के आसपास करेक्ट हुआ था और अब कहीं ना कहीं यहाँ पे तेजी दिख रही है। सो क्या यहाँ पे और गिर सकता है? तो यहाँ पे देखा जाए तो बताया जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र में तेजी का दौर देखने को मिला है। अभी फिलहाल में रक्षा क्षेत्र में जितने भी सेक्टर हैं, रक्षा सेक्टर मतलब जो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक हैं, चाहे वो मजगन डॉक्स हो या फिर कोचिंग शिपयार्ड हो या फिर यहाँ पे आपने देखा कि गार्डन रिच बिल्डर हो या फिर यहाँ पे GSE करके स्टॉक है, ये जितने भी डिफेंस की स्टॉक है वहाँ पे आपको आजकल तेजी देखने के लिए मिल रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब तक 146% की जबरदस्त तेजी देखने के लिए मिली है। वहीं गार्डन रिच बिल्डर एंड इंजीनियर्स ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 209% की मजबूत रिटर्न बना के दिए हैं। सो यहाँ पे जो नेशनल एक्सचेंज है उसको उसमें अगर देखा जाए तो इन्होंने जो है गार्डन रिच बिल्डर ने और यहाँ पे इंजीनियर्स ने जो इंजीनियर्स करके मैंने बताया ना GSE करके शेयर है, उन्होंने मिलकर यहाँ पे लगभग 209% के आसपास का रिटर्न बना के दिया है। तो अभी यहाँ पे जो अगर देखा जाए तो गिरने की संभावना तो बिल्कुल नहीं दिख रही अगर एक्सपर्ट की माने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हाल ही में एक घोषणा में रक्षा उत्पादन में भारत की अपूर्त वृद्धि पर प्रकाश डाला है। अब यहाँ पे जो रक्षा क्षेत्र में बात की गई है जो राजनाथ सिंह के द्वारा, तो डेफिनेटली यहाँ पे रक्षा क्षेत्र में आपको पता है या तो फाइटर जेट के बारे में बात की जाए या यहाँ पे जो डिफेंस में आपको ज़्यादातर आपको बड़ा ऑर्डर की बात की जाए तो बड़ा जो एक प्रोजेक्ट होता है वो होता है शिपयार्ड का। बड़ी बड़ी जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाली चाहे शिप हों या फिर यहाँ पे डिफेंस वाली शिप हों, उनमें यहाँ पे एक बड़ा ऑर्डर मिलता है और कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा बचता है। देखिए रीजन ये है, मान लीजिए आपको कोई एक ऑर्डर मिला है 10,000 का, ठीक है। अब उसमें आप कितना ही बचा लेंगे, मान लीजिए 2,000 बचा लेंगे, लेकिन अगर वहीं पे आपको जो है 10 करोड़ का मिलेगा तो डेफिनेटली अगर आप वहाँ पे 2 करोड़ भी बचाएंगे ना तब भी एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्होंने रक्षा मंत्री जी ने प्रकाश भी डाला है जो भी यहाँ पे डिफेंस सेक्टर में। और ये जो डिफेंस सेक्टर में बताया गया है कि 2023-24 में उत्पाद मूल्य लगभग 1,26,000 करोड़ के आसपास तक ये जो है डिफेंस सेक्टर में खर्च करेंगे। अब ये जो है लगभग थोड़ा सा लंबा मार्जिन चलेगा, अभी आपको आगे आने वाले साल या 1.5 साल में एक अच्छा बूस्ट दिखेगा जितने भी डिफेंस सेक्टर हैं, क्योंकि पिछले पंचवर्षीय भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने जो है डिफेंस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा खर्च किया था और कहीं ना कहीं 1,26,000 करोड़ इस वाले जो पंचवर्षीय में जो है बता दिया गया है कि भैया लगभग हम यहाँ पे 1,26,000 करोड़ खर्च करेंगे। सो अब अगर इतना खर्च हो रहा है डिफेंस सेक्टर में तो जो उसके टॉप नॉच स्टॉक है, चाहे वो कोचिंग शिपयार्ड को ले लो, मैजगॉन डॉक्स को ले लो या फिर यहाँ पे गार्डन रिच बिल्डर को लो, तो यहाँ पे डेफिनेटली तेजी देखने के जो है चांसेस बिल्कुल बने रहते हैं। और यहाँ पे देखिए ट्वीट भी उन्होंने किया था जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे वेबसाइट में डाला गया है। सो अब यहाँ पे देखिए रीजन क्या है, क्या आपको बाय करना चाहिए और टारगेट्स क्या रहेंगे। तो देखिए रियलिटी ये है कि यहाँ पे टारगेट्स की बात करें तो अभी अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए अभी एंट्री लेते हैं तो डेफिनेटली ये शेयर अभी ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 2,000 तक तो जाने ही वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका 100 डेमा वाली लाइन है ये 100 डेमा के आसपास है और 100 डेमा से लगभग यहाँ पे 10% या फिर कम से कम 20% के आसपास उछलने के चांस है। तो हो सकता है कि ये शेयर आपको 2750 या फिर आपको वहाँ पे 2976 के आसपास भी जाने का पोटेंशियल लगता है। और देखिए एक फंडामेंटल का स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, तो ऐसा नहीं है कि ये शेयर जो है आपको और ज़्यादा करेक्शन में दिखेगा, क्योंकि शेयर ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। अगर यहाँ पे कुछ दिन पहले की बात की जाए, मान लीजिए अगर यहाँ पे शुरुआत 2024 की बात की जाए, 2024 में शेयर लगभग यहाँ पे आपको 700 या फिर लगभग 600 के आसपास था और अभी आपने देखा कि सिर्फ शुरुआती मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च मान लीजिए 6 से 7 महीने या फिर 8 महीने या 9 महीने में लगभग यहाँ पे 3,000 तक पहुँच गया था। तो जो 600 का शेयर अगर 3,000 पहुँच सकता है और ये एक करेक्शन नहीं है, ये समझ लीजिए कि ये उन लोगों के लिए मौका है जो यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं। अब जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे होल्डर हैं उनको तो चिंता नहीं करना, क्योंकि अभी यहाँ पे डेफिनेटली तेजी वापस आ रही है और कहीं ना कहीं ये तेजी आपको जो है लगभग ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए भी दिख सकती है। सो डेफिनेटली इस बात की तो बिल्कुल चिंता नहीं लेना जो ऑलरेडी यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन के आसपास फंस गए हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अप साइड 2500 या फिर 2700 के आसपास बाय किया होगा। बट अगर आपने यहाँ पे बाय किया और आपके पास और पैसे हैं तो आप यहाँ अगेन से और स्टॉक बाय करके अपना जो ऊपर हाई वाला प्राइस है उसको एवरेज करके कम कर सकते हैं, ताकि यहाँ पे जो तेजी है तो आपको जो है ज्यादा वेट ना करना पड़े प्रॉफिट के लिए। सो एवरेज कर सकते हैं, बट अगर आप यहाँ पे एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक बेस्ट मौका है, आप ले सकते हैं। हालांकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं कि हम आपको बाइंग या सेलिंग का कोई जो है मतलब एक प्रकार से जजिंग दे सकें या फिर स्टेटमेंट दे सकें, क्योंकि ये इनलीगल होता है। बट डेफिनेटली यहाँ पे एक बेस्ट मौका बन सकता है, आप फोकस रख सकते हैं। बाकी आपका क्या मानना है इस शेयर के बारे में डेफिनेटली कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए तो बाय बाय।